हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.1 का नेक्स्ट बीटा वर्जन विच इज बीटा 4। एंड एक्चुअल में एप्पल ने यहाँ पे काफी तगड़े चेंजेस कर दिए जो कि हम लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, स्पेशली यहाँ पे जो iOS 26 का लिक्विड ग्लास डिजाइन है इसके रिगार्डिंग। अब तक की इतनी सारी अपडेट्स में एप्पल ने कभी इसको बढ़ा दिया था या फिर कम कर दिया था, बट अब फाइनली हमें अपने हाथ में इस चीज का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ इनफैक्ट बहुत सारे और नए फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा काम के हैं। एंड ये सभी चीजें सिंपली शो करती हैं दैट जो iOS 26.1 है वो बहुत तगड़ी मेजर अपडेट होने वाली है। नाउ बात करते हैं इस वाली बीटा 4 अपडेट में क्या कुछ नया है। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। सो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे iPhone 16 में इसका अपडेट का साइज यहाँ पे है 13.35 GB। एंड इससे पहले की जितनी भी बीटा अपडेट्स रही हैं उनमें यहाँ पे जो साइज है वो 11 से लेकर 12 GB के आसपास रहा ही है। सो यहाँ पे अपडेट्स काफी बड़े साइज की हैं। हाँ, जो ये अपडेट का साइज है वो एक बग भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों के फोन्स में यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो 2 से लेकर 3 GB के आसपास आता है। एंड जबकि इस iPhone 16 में ऑलरेडी पहले बीटा 3 वर्जन चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट का साइज इतना निकल कर आया है। तो आपको अपने आईफोन्स में अपडेट का साइज कितना शो हो रहा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। हाँ, अपडेट करना भी चाहिए या फिर नहीं वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले जरूर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो यहाँ पे बीटा 3 वर्जन में बिल्ड नंबर था 23B5064E। देख लेते हैं अपडेट के बाद बिल्ड नंबर क्या हो गया है। सो जर्नल अबाउट एज यू कैन सी 23B5073A। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट में A आ चुका है सो बहुत ज्यादा चांसेस है एप्पल यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट बीटा वर्जन रिलीज नहीं करेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इसके बाद RC वर्जन आएगा, देन उसके बाद फाइनल स्टेबल वर्जन। अवेलेबल स्टोरेज की बात करें सो अपडेट करने से पहले ये थी 42.95 GB एंड अपडेट करने के बाद ये हो चुकी है 42.6 GB। सो यहाँ पे स्लाइटली रिडक्शन हुआ है, बट एज सच यहाँ पे स्टोरेज में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कुछ अपडेट्स में 2 से लेकर 3 GB के आसपास कम हो जाती है स्टोरेज। इनफैक्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट सेम है बीटा 3 की तरह। तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टोरेज में मॉडर्न फर्मवेयर में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहे हैं, दैट सिंपली मींस यहाँ पे जो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा कुछ चल नहीं रही अपडेट के बाद, इसी वजह से यहाँ पे जो स्टोरेज है वो काफी हद तक सेम है। एंड एज ए ऑलरेडी बीटा 4 वर्जन है सो हम काफी क्लोज आ गए हैं इसके स्टेबल वर्जन के। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो यहाँ पे एप्पल ने अनएक्सपेक्टेडली काफी सारे विजुअल चेंजेस कर दिए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्पॉटलाइट सर्च में इस तरीके से स्वाइप करने पे जो ये सर्च टैब है इस पे यहाँ पे हम फिंगर को स्वाइप करते थे, काफी बढ़िया से एक लाइट का इफेक्ट देखने को मिलता था। मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, ऐसा लगता था हाँ यहाँ पे हम पुराने iOS के मुकाबले कुछ नया iOS का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंट है। बट अभी एप्पल ने इसको बहुत ज्यादा सटल कर दिया, एकदम ही ना के बराबर हो चुका है। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आपको ये वाला चेंज अच्छा लगा या फिर नहीं। मुझे पर्सनली यहाँ पे जो पहले वाला लुक है ज्यादा पसंद आता था। इनफैक्ट सेम चीज आप नोटिस कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स में आप देखेंगे यहाँ पे जो एक ग्लो काफी ज्यादा बढ़िया दिख रहा है इस तरीके से, जैसे मैं इस वाले टैब पे फिंगर को स्वाइप कर रहा हूँ। बट अगेन यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो चुका है, इसकी इंटेंसिटी एप्पल ने बहुत कम कर दी है। एंड सिमिलरली आप देखेंगे ऐप स्टोर में भी यहाँ पे जो नीचे वाला टैब है उस पर मैं क्लिक करता हूँ सो एक तरीके से यहाँ पे पूरा टैब ही लाइट अप हो जाता है। यहाँ पे जो ग्लो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था पहले, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वही देखने को मिल रहा है। अब शायद एप्पल ने यहाँ पे जो विजुअल चेंजेस है वो इसी वजह से करें क्योंकि यहाँ पे फोन की प्रोसेसिंग ज्यादा लग रही थी इन सभी ग्राफिक्स में। एंड अल्टीमेटली पुराने फोन्स में काफी बैटरी ड्रेन, लैग, हीटिंग जैसे इश्यूज आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एप्पल ने यहाँ पे चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश करी है। अच्छा, एक और ग्लिच काफी टाइम से था, वो था वॉलपेपर में। तो सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाते हैं हम सबसे नीचे डिस्प्ले जूम में। तो यहाँ पे पहले iOS 18 के वॉलपेपर ही चल रहे थे, बट अभी करेंटली एप्पल ने इसको अपडेट करके जो iOS 26 के वॉलपेपर है उसको लगा दिया है, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपने एक चीज यहाँ पे देख ली होगी ऊपर, वो है लिक्विड ग्लास। यस, यहाँ पे फाइनली एप्पल ने इसका टॉगल दे दिया है। एंड एक चीज आप नोटिस करेंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाके यहाँ पे एप्पल ने टॉप में वाला फीचर दिया है, क्योंकि एप्पल बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हिडन रखता है एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज वगैरह में जाके, या फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में कहीं अंदर छुपा हुआ भी हो सकता था या फिर सबसे नीचे भी। बट यहाँ पे टॉप में देने का रीजन यही है दैट स्पेशली वाला फीचर हाईलाइट हो। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्लियर एंड टिंटेड। क्लियर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा बेटर ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जिस तरीके से यहाँ पे चलती आ रही है अब तक, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे अब तक डिफॉल्ट क्लियर ही था। बट जो टिंटेड है इसका एक एडिशनल ऑप्शन मिल गया यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए। तो डार्क मोड में आप देख सकते हैं किस तरीके से इफेक्ट करेगा। एंड इसी के साथ लाइट मोड में भी, सो लाइट मोड में आप देखेंगे क्लियर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है एंड जो टॉगल्स है इसके पीछे ज्यादा वॉलपेपर दिख रहा है, वहीं टिंटेड में यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी काफी कम हो गई है। तो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रहा है आपको शो कर देता हूँ। अभी मैंने फोन में लाइट मोड लगा रखा है, यहाँ पे टिंटेड पे हो रखा है। सो आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले बार के पीछे यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी नहीं है, एज यहाँ पे इसका काइंड ऑफ एक फ्रॉस्टेड लुक मिल रहा है। बट जैसे इसको मैं कर देता हूँ क्लियर पे, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है नीचे, जिस तरीके से अब तक देखने को मिलता आ रहा है।
एंड सेम चीज कर देते हैं डार्क मोड में। सो यहाँ पे अगेन आपको बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मिल रहा है एंड टिंटेड करने पे इसकी ट्रांसपेरेंसी काफी कम हो जाएगी एंड ये डिफरेंस क्लियरली नोटिसेबल है। अब ऑल्दो एप्पल ने वाला ऑप्शन दे दिया है, बट क्या आप लोगों को भी मेरी तरह लगता है यहाँ पे अगर एप्पल एक स्लाइडर दे दे, मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कितनी कम या फिर ज्यादा करनी है, तब वो एकदम ही बेस्ट रहेगा। मतलब 0 से लेके 100% तक हमें ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है तो वहाँ पे फुल कंट्रोल हो जाएगा, उसमें हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब जिस तरीके से बीटा 3 वर्जन में यहाँ पे जितने भी इंटरनल सेटिंग्स हैं, इनके जो हेडर्स है वो इस तरीके से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए हैं, जो कि पहले मिडल में होते थे। तो इस चीज का सेम इफेक्ट यहाँ पे हमें एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी इसमें भी देखने को मिल गया इस वाली अपडेट के बाद, जो कि पहले कुछ इस तरीके से दिखता था। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो ये बीटा लिखा हुआ है वो भी अब हट चुका है इसमें। तो शायद अब एप्पल ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने एप्पल इंटेलिजेंस पे, दैट्स वाई यहाँ पे बीटा हटा दिया है। एंड ऐसा बताया भी जा रहा है दैट एप्पल iOS 26.4 तक काफी सारे नए AI के फीचर्स वगैरह लेके आने वाला है। अब iOS 26 में फोन में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हो चुका है, लाइक किसी भी फोन को एंड या फिर पिक करने पे हमें एक हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पहले पता ही नहीं चलता था कॉल पिक हुआ है फिर एंड हुआ है, तो वो डिफॉल्ट तरीके से ऑन ही होता था, बट यहाँ पे एप्पल ने इसका टॉगल दे दिया है। तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा फोन में, देन उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे यहाँ पे हैप्टिक्स। सो एज आई सेड ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन है, बट एप्पल ने इसको ऑफ करने का टॉगल अब दे दिया है यहाँ पे। सो मे बी अगर किसी को ये वाली चीज पसंद नहीं आती है वो यहाँ पे सिंपली इसको ऑफ कर सकता है, बट मैं तो इसको ऑन रखने वाला हूँ, मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगता है। आईफोन की लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे एक काफी आइकॉनिक फीचर रहा है एकदम ही स्टार्टिंग से, वो है इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करके कैमरा का ओपन हो जाना। हाँ, बट समटाइम्स ये वाली चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, लाइक यहाँ पे कोई भी अगर नोटिफिकेशन वगैरह आ रखा है एंड अगर फिंगर एक्जैक्टली इस पे नहीं जा पाई है तो इस तरीके से स्लाइड करने पे कैमरा ओपन हो जाएगा। मतलब बेसिकली जिनका iOS पे बहुत ज्यादा हाथ नहीं बैठा या फिर कोई नए यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसे हटाने के लिए भी एप्पल ने यहाँ पे एक टॉगल ऐड कर दिया है। आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन कैमरा में, देन इसके बाद सबसे नीचे जाके आप देखेंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा। तो ये भी जस्ट डिफॉल्ट तरीके से ऑन ही रहता है क्योंकि एप्पल का एक फीचर रहा है स्टार्टिंग से, एंड इसको भी ऑफ करने का टॉगल यहाँ पे मिल चुका है। तो इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अब इस तरीके से कैमरा ओपन नहीं होगा। तो काफी टाइम लगा लिया एप्पल ने इस वाले फीचर को देने में, बट यस एप्पल ने इस वाले फीचर को ऐड कर दिया है। बाकी इसके अलावा भी एप्पल ने यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बग्स को फिक्स करा इस वाली अपडेट में। बाकी जितने भी इश्यूज को फिक्स कर दिया गया है जो अभी भी करेंटली अवेलेबल है उसकी लिस्ट आप देख सकते हो। लाइक एयर ड्रॉप में एक नॉन इशू अभी भी चल रहा है, बाकी बैकग्राउंड एसेट्स में रिजॉल्व इश्यूज एप्पल ने यहाँ पे मेंशन करे हैं। लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे जो रिजॉल्व इशू है दैट डिवाइसेस माइट स्लीप अनएक्सपेक्टेडली व्हाइल यूजिंग सर्टेन एप्स ऑन द लॉक स्क्रीन लाइक कैलकुलेटर, टाइमर, नोट्स। बाकी इसी के साथ अभी भी काफी सारे बग्स एंड इश्यूज अवेलेबल हैं जो कि एप्पल मोस्ट प्रोबेबली अगली अपडेट्स में फिक्स कर देगा। अब वैसे फोन को चलाने में यहाँ पे डेफिनेटली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है बीटा 3 के मुकाबले, एंड अभी भी यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लिचेस, थोड़े बहुत एक स्लो डाउन फील जरूर हो रहे हैं कंट्रोल सेंटर में, जो कि आपको मैंने मेंशन करे थे बीटा 3 में। यहाँ पे लाइक स्पेशली कंट्रोल सेंटर को ओपन करने में यहाँ पे कभी कभार अचानक से काफी लैग्स नोटिस होते हैं, बट अभी यहाँ पे करेंटली थोड़ा बेटर तो फील जरूर हो रहा है बीटा 3 के मुकाबले। लाइक बीटा 4 में यहाँ पे ये चीज काफी लेस फ्रीक्वेंट है, एंड वैसे यहाँ पे फोन को चलाने में जस्ट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है एकदम ही नॉर्मल है। हाँ, स्पेशली यहाँ पे जो छोटे मोटे ग्लिचेस या फिर बग्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको थोड़े कम नोटिस होने वाले। यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो बीटा 4 में आप देख सकते हैं Geekbench 6 के स्कोर्स। अब इसको मैंने 2 बार ही रन करा, बट यहाँ पे स्कोर्स मुझे स्लाइटली थोड़े कम मिले बीटा 3 के मुकाबले, एज बीटा 3 में यहाँ पे स्कोर्स 8600 तक टच कर रहे थे। बट इस चीज पे आई वुड से यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको इस वाले वर्जन में परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा बेटर या फिर बहुत खराब मिलने वाली है। चीजें काफी स्टेबल जोन में आ चुकी हैं। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो इस चीज में मैं जरूर कहना चाहूंगा दैट यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं दिख रही हैं। मैंने एक्सपेक्ट करा था बीटा 4 वर्जन में यहाँ पे बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी बीटा 2 या बीटा 3 के मुकाबले, बट अभी भी यहाँ पे फोन को चलाने में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ड्रेन नोटिस हो रहा है। तो अभी भी होपफुली यहाँ पे RC वर्जन में एंड फाइनल वर्जन में हमें बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर देखने को मिल सकती है। एंड अभी तो एप्पल एक और अपडेट को पुश करने वाला है जो है iOS 26.0.2 को, जो कि अब तक एप्पल को कर देनी चाहिए थी, काफी टाइम से न्यूज आ रही है। सो होपफुली अभी 2-4 दिन में आपको वाली अपडेट देखने को मिल जाएगी, तो उसमें बैटरी लाइफ फर्दर थोड़ी और इंप्रूव हो सकती है, एंड उसके मुकाबले iOS 26.1 में थोड़ी और बेटर। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट एप्पल को यहाँ पे समझ में आ चुका है जो भी यहाँ पे UI में एक्स्ट्रा ग्राफिक्स हैं, जो लाइट इफेक्ट्स हैं, बैटरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से एप्पल इनको रिड्यूस करता जा रहा है। सो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे बैटरी लाइफ जरूर से बेटर देखने को मिल सकती है, एंड काफी हाई चांसेस है 27 अक्टूबर को मींस मंडे को इसका RC वर्जन फाइनली रिलीज हो जाएगा। एंड बीटा 5 के आने के काफी कम चांसेस है, एज आई टोल्ड यू बिल्ड नंबर के एंड में A आ चुका है, एंड देन उसके बाद 3 नवंबर के आसपास हमें देखने को मिल सकता है फाइनल वर्जन। फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। अब जो लोग ऑलरेडी बीटा वर्जन्स पे चल रहे हैं उनको अपडेट करने में कोई भी इशू नहीं होगा, उनको जरूर से अपडेट कर लेना चाहिए। बट जो लोग ऑलरेडी iOS 26 के स्टेबल वर्जन पे चल रहे हैं
लाइक iOS 26.0 या फिर 26.0.1 उनको इसमें अपडेट नहीं करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए 26.0.2 का। एंड उसके बाद जब यहाँ पे नवंबर में इसका स्टेबल वर्जन आएगा आपको उस पर ही डायरेक्टली अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो ये बीटा 4 है बट आपको उसके बाद भी यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करने में बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड बग्स एंड इश्यूज नोटिस होंगे। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको अपने प्राइमरी डिवाइस में बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर कर देना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।